सर और पशुपालकों का सवाल ये है कि गाभिन गाय जो होती है उनके थनों से अक्सर दूध गिरने लगता है, उसकी वजह क्या है और उसको कैसे रोका जाए दूध को रिसने से? जी, ये सवाल जो है, ये सवाल उन पर लागू होता है जिनके पास करीब ज़्यादा बड़ी गाय हैं, महंगी गाय हैं, 15 से 20 लीटर दूध देने वाली जो गायें हैं, उनके ऊपर ये सवाल ज़्यादा लागू होता है, जो हमारा अपना अनुभव है। और ऐसा देखा गया है कई बार जो पशुपालक नई गाय लेके आते हैं, गाभिन गाय लेके आते हैं, वहाँ पर इस तरीके की संभावनाएं उनको देखने को मिली हैं। इसका एक ही इलाज है और बहुत ही साधारण सा इलाज है। इस इलाज को जो है हम इंग्लिश में बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं ड्राई काउ थेरेपी। अब ड्राई काउ थेरेपी नाम की जो इंग्लिश में बड़ा भारी सा वर्ड बोल दिया, ये बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत साधारण चीज़ है। इसमें क्या करते हैं कि जब आपका पशु, मैंने पहले ही बताया, जब आपका पशु दूध दे रहा होता है और गाभिन होता है, तो एक निश्चित समय के बाद हम क्या करते हैं कि पशु का दूध छुड़ा देते हैं। पशु का दूध जो है हम निकालना बंद कर देते हैं कि अब जो है इससे हम दूध नहीं लिया करेंगे, क्योंकि अब इसको इसके अपने शरीर के लिए, अपने बच्चे के लिए दूध चाहिए। तो उस अवस्था में हम कैसे दूध छुड़ाएं, हम किस तरह से दूध छुड़ाएं, दूध कैसे बंद करें, इसी जो तकनीक है इसको ड्राई काउ थेरेपी बोलते हैं। अब इसको तो कैसे गाँव घर में लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आज एक टाइम का दूध निकालेंगे, कल जो है फिर एक दिन बाद दूध निकालेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो दूध बंद कर देते हैं। अब मैंने सबसे पहले यही कहा कि बड़ी जो गायें हैं, जो 15 से 20 लीटर दूध देने वाली, जो या उससे भी ज्यादा दूध देने वाली जो गायें हैं, उनमें ये केस ज्यादा होता है, क्योंकि पशु के शरीर में, कोटर में उसके दूध बन रहा है, उसके थन में दूध बन रहा है। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि आपने कह दिया कि नहीं आज हम दूध नहीं निकालेंगे तो तुम दूध मत बनाना, नहीं, उसको तो दूध बनाना ही है। अब उसका क्या होता है सिस्टम कि आप जो ड्राई काउ थेरेपी करनी है, अगर आपको पशु का दूध को कम करना है, तो आप उसको ये करिए कि उसका दाना एक बंद कर दीजिए। पहले तो शुरुआत में मान के चलिए कि आपने टारगेट लिया कि मुझे अब मेरे पशु का 2 महीना आखिरी का बचा हुआ है बच्चा देने में, अब मुझे इसको ड्राई करना है, और आपका पशु 15 लीटर दूध दे रहा था। अब आप कैसे करेंगे कम? आप एक दिन बनाइए, आप कहिए 1 हफ्ते के अंदर मुझे इसको बंद करना है। बिल्कुल कैसे कर सकते हैं? शुरुआत में आप ऐसा कोशिश करिए कि आप उसका दाना जो है वो पूरी तरह से बंद कर दें। दाना अगर पशु नहीं खाएगा तो उसके शरीर में एनर्जी कम बनेगी। कुछ दिन आपको लगेगा, कष्ट होगा आपको पहले दिन कि ठीक है अभी मेरा कम खिला रहे हैं हम, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। एनर्जी कम होगी, दूध उत्पादन घटेगा, 15 से आएगा 10 लीटर लगभग, मैं उदाहरण ही दे रहा हूँ। उसके बाद आप जो है दूसरे दिन आप पशु का हरा चारा बंद करें। हरा चारा बंद कर दें, उसको सिर्फ सूखे चारे पे रखें। जीने योग्य थोड़ा बहुत दाना आप दे सकते हैं, लेकिन सूखा चारा और दाना दें, हरा चारा भी ना दें, बंद कर दें। थोड़ा और डाउन होगा दूध। इसी दौरान आप दूध निकालने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम करेंगे, मतलब एक टाइम ही दूध निकाल रहे होंगे, तो वो भी थोड़ा सा मेंटली पशु को एहसास होगा। तीसरे दिन आप क्या करें कि आप पशु को पानी एक टाइम के लिए बंद कर दें, बिल्कुल पानी ना दें, जो पीने का पानी है। यहाँ पे भी कुछ लोगों को संदेह हो सकता है कि पानी देने से जो है, पानी ना देने से हमारे पशु को कुछ बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। नहीं साहब, बुरा असर, हाँ, बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये आजमाई हुई तकनीक है। आप एक टाइम पानी बंद कर दें, और खासतौर पे जब जाड़े के समय में ज्यादातर पशु बच्चा देने की स्थिति में पहुंच चुके होते हैं, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है उस मौसम में, तो आप पानी बंद कर सकते हैं। तो क्या होगा कि पशु का जो मानसिक अवस्था है वो उस चीज को लेके सेट हो जाएगी कि मुझे दूध का उत्पादन कम करना है अपना। ऐसा करके आप 3 से 4 दिन के भीतर आप पशु का जो है दूध जो है वो कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 दिन के भीतर उसका दूध 0 कर दें। ऐसा करने से इसके एक आखिरी चरण में ये करना है कि जब आपने कहा कि आज आखिरी बार इसका जो है मैंने दूध निकाल लिया जो भी, अब मैं इसका दूध सीधे बच्चा देने के बाद ही लूंगा, उस दिन एक और चीज आपको करनी है। वो ये है कि अपने पशु के जो चारों थन हैं उनको अच्छे से आयोडीन के पानी से आप धोएं, और उसके अंदर एक बाजार में दवा उपलब्ध होती हैं जो थन के अंदर डाली जाती है, एंटीबायोटिक्स बड़ी सस्ती मिलती हैं,
उन दवाओं को उनके थन के अंदर डाल दीजिए और डाल के फिर से एक बार आयोडीन के पानी से थन को अच्छे से साफ करके छोड़ दीजिए। ये जो ड्राई काउ थेरेपी रहेगी, अगर आप इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको इससे जो है आगे आने वाले समय में जो दूध रिसने की जो बात है वो नहीं होगी। दूध तभी रिसता है जब आपने सही से उसका दूध बंद नहीं किया है, और यही दूध रिसना आगे चल के थनैला में तब्दील हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि गाय दूध नहीं दे रही थी, गाय बच्चा देने की स्थिति में पहुंच गई थी और बच्चा देने के जस्ट 7-8 दिन पहले उसको थनैला भी हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे भी बचाव करने के लिए आपको ये जो ड्राई काउ थेरेपी जो मैंने बताया, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आगे आने वाले समय में जब बच्चा देगा पशु, उसके बाद जो उसका दूध होगा वो भी अच्छा होगा, उसको थनैला का भी कोई चांसेस नहीं रहेगा। तो इसको आप करें, लाभ मिलेगा। जैसे पशुपालकों के सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि जो अच्छी नस्ल की गाय होती हैं या भैंस होती हैं, या फिर जो ज़्यादा मात्रा में दूध देते हैं, ज़्यादातर उन पशुओं के साथ ये समस्या आती है कि उनके थनों से दूध रिसना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी वजह क्या होती है और क्या उपाय हैं। बहुत ही साधारण से उपाय हैं जिनको करने के बाद इस समस्या से बचा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें कपिला फार्मर ऐप।